नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है हफ्तावाल, जिसमें हम पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ की खास खबरों पर बात करते हैं। चुनाव के साल की शुरुआत के साथ ही अब सियासी हलचल में भी इसकी झलक दिखाई देने लगी है। धीरे धीरे संकेत मिलने लगे हैं कि चुनावी राजनीति किन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती जा रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव के बाद से गांव और खेती किसानी को लेकर जिस तरह की हलचल रही है, उससे जुड़ा एक अहम मुद्दा धान खरीदी का भी है। इस बार हफ्तावाल में समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल इसे लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या चल रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का हफ्तावाल। गणित का सीधा और सरल सा सवाल है, यदि 100 लाख टन धान की खरीदी की जाती है तो किसानों के खाते में कितने रुपए जमा होंगे? उत्तर आएगा 20,400 करोड़ रुपए। जी हां, एक बार फिर से सुन लीजिए, 20,400 करोड़ रुपए। फिर एक सवाल आता है, यदि प्रदेश में 25 लाख किसान धान बेच रहे हैं तो कम से कम कितने परिवारों तक पैसा पहुंच रहा है? जवाब आएगा 50 लाख परिवार। गणित के इन सवालों को यदि छत्तीसगढ़ की सियासत की स्लेट पर लिखकर बूझने की कोशिश करें तो इसके और भी मायने निकाले जा सकते हैं। और यह बूझना कठिन नहीं होगा कि धान से किस तरह छत्तीसगढ़ की सियासत का नाता जुड़ गया है। इसके आगे जोड़ते जाइए कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल किस तरह 100 लाख टन धान की खरीदी को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर दावा करते हैं कि किसानों मजदूरों की जेब में पैसा आने से प्रदेश की खुशहाली बढ़ी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि केंद्र सरकार के पैसे से 1 करोड़ टन धान की खरीदी हो रही है और वह अंबिकापुर कार्य समिति की बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के अभिनंदन का प्रस्ताव पारित कर रही है। धान के कटोरे में सियासत की फसल काटने की इस होड़ से समझा जा सकता है कि किसान, धान और छत्तीसगढ़ी कल्चर किस तरह राजनीति के केंद्र में सिमट रहा है। शहरी इलाकों में भले ही इस पर बहस सुनाई न दे, लेकिन जिस प्रदेश में 60-70% से अधिक लोग गांव, खेती, किसानी से जुड़े हों और जहां पर यह सब जिंदगी का हिस्सा हो, वहां धान के मुद्दे पर बातचीत लाजिमी है और यह मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है कि यह मुद्दा आने वाले समय में भी चुनाव पर अपना असर डाल सकता है। धान छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी से धान का सीधा रिश्ता है। किसान को उसकी उपज का सही दाम मिले और उसकी जेब में रुपया आए तो बाजार में भी खुशहाली आती है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से ही काफी पहले से होती रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बने तब यह मुद्दा लाइमलाइट में आया था। उसके बाद से लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही, तब भी खरीदी होती रही। हर साल धान खरीदी का आंकड़ा बढ़ता रहा, लेकिन यह मुद्दा एक बार फिर लाइमलाइट में आया जब 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि उनकी सरकार आई तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेगी। राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि उस चुनाव में इसका सबसे बड़ा असर हुआ था और आखिरी समय में बाजी पलट गई थी। इस बारे में दलील दी जाती है कि नई सरकार बनने के बाद ही किसान बड़े पैमाने पर धान बेचने सोसाइटियों में पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ही उन्हें 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान की कीमत मिलेगी। उनकी उम्मीदों को पूरा करते हुए सूबे के नए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले यही काम किया और पिछले 4 साल में धान खरीदी का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया है। कांग्रेस की सरकार बनी तो पहले साल 84 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी। पिछले सीजन में यह आंकड़ा 98 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गया था। चालू सीजन में 100 लाख टन की गिनती पार हो गई है। यदि 100 लाख मीट्रिक टन पर
हिसाब लगाएं तो धान खरीदी के तुरंत बाद किसानों के खाते में 2040 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के हिसाब से 20,400 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं। इसके बाद सरकार किस्तों में बोनस की रकम भी किसानों के खाते में जमा करती है। ऐसे में किसानों को 26,400 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह इत्तेफाक है कि जिस समय सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के दौरान तखतपुर इलाके के दौरे पर थे, उसी समय यह आंकड़ा सामने आया कि 100 लाख टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी का रिकॉर्ड हर साल टूट रहा है। धान की पैदावार भी बढ़ रही है, धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ रही है, किसानों मजदूरों की जेब में पैसा आ रहा है। इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। 100 लाख टन धान खरीदी का रिकॉर्ड सामने आने के बाद बीजेपी ने भी यह कहकर अपना रिश्ता इस मुद्दे से जोड़ लिया कि केंद्र सरकार के पैसे से ही खरीदी की गई है। अंबिकापुर में बीजेपी की प्रदेश कार्यक्रम समिति की बैठक के दौरान राजनीतिक प्रस्ताव में 100 लाख टन धान खरीदी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। इस तरह बीजेपी धान खरीदी को लेकर कांग्रेस सरकार को अकेले श्रेय नहीं लेने देना चाहती है। पार्टी के लोग समय समय पर धान खरीदी से जुड़ी समस्याओं की ओर इशारा भी करते हैं। भारतीय किसान संघ बिलासपुर जिला इकाई के अध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे कहते हैं कि केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से चावल लेती है। इस आधार पर ही प्रदेश में धान की खरीदी होती है। केंद्र ने चावल का कोटा बढ़ाया है, लिहाजा धान की अधिक खरीदी हुई है। धीरेन्द्र दुबे आगे यह भी जोड़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान की उपज बढ़ी है, लेकिन सोसाइटी में हर एक किसान से प्रति एकड़ 15 क्विंटल ही धान की खरीदी की जाती है, जो कम है। इसकी वजह से किसानों को औने पौने दाम पर अपना बाकी धान बेचना पड़ता है। केंद्र सरकार ने 2018 के बाद धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। इसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस नेता और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक का मानना है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की बेहतर हालत का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में चल रही कांग्रेस सरकार को जाता है। हमसे बातचीत में उन्होंने यह साफ किया कि प्रदेश सरकार लोन लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिए धान की खरीदी करती है। पूरा इंतजाम सरकार की देखरेख में होता है। मुख्यमंत्री ने हमेशा इसे अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है। किसानों को दाम मिलने के साथ ही उनकी दूसरी जरूरतों को भी समय पर पूरा करने में सरकार कभी पीछे नहीं रही, जिससे लोगों का रुझान खेती की ओर बढ़ा है और खुशहाली आ रही है। बहरहाल कुछ तो आंकड़े बोलते हैं और कुछ राजनीति से जुड़े लोगों की बातों से भी समझ में आता है, जिसका लबोलुआब यह है कि छत्तीसगढ़ में गांव, किसान और खेती भी एक बड़ा मुद्दा है। धान के कटोरे में राजनीति इन मुद्दों के इर्द गिर्द भी घूमती नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि जो मुद्दे इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, पॉलिटिक्स पर भी अपना असर डाल सकते हैं। लिहाजा श्रेय की होड़ भी है और अपनी अपनी दावेदारी भी है। धान खरीदी केंद्रों पर लगे धर्म कांटा की तरह दावेदारी के इस नाप तौल पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं और छत्तीसगढ़ के अन्नदाता ही समय आने पर बता सकते हैं कि किसके हिस्से में क्या है। इस बार हफ्तावाल में बस इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।